आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदला, सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी। तारीख वही, टाइमिंग नहीं, रामलीला मैदान में अब इस समय होगा दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस की आपत्ति क्यों बेदम है। तालमेल की कमी, आरोप प्रत्यारोप और सबके अलग बयान। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ ने खोली एजेंसियों की पोल। दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। महाकुंभ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम के बाद लेबनान में लोगों का घर लौटना शुरू। एलन मस्क ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई। लौट आया पुष्पराज, छावा की दहाड़ के बीच वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 पर जमकर बरसे नोट। और फैमिली संग रखने पर बीसीसीआई ने सुनी खिलाड़ियों के दिल की बात। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। उन्होंने कहा कि वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि विपक्ष के कई नेता महाकुंभ को लेकर सीएम योगी पर हमलावर है और अव्यवस्था व बदइंतजामी के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की टाइमिंग बदल गई है। पहले जहां 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना था, वहीं अब यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना निश्चित हुआ है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समय जरूर बदल गया है, लेकिन तारीख वही है, यानी अब दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब 20 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। बता दें कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आयोजन के लिए स्थान तय कर लिया गया है। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानी 19 फरवरी होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को कार्यभार ग्रहण करेंगे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सुनवाई भी होने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सरकार नियुक्ति के लिए मीटिंग को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने तक होल्ड कर ले, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को ही खत्म हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात को मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तमाम एजेंसियां आरोप प्रत्यारोप के खेल उलझ गई है। हर एजेंसी इस घटना के बारे में अलग अलग बयान दे रही है। रेलवे सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के बयान एकदम विरोधाभासी है। ये न सिर्फ मामले की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के बीच कम्युनिकेशन गैप को भी दर्शाते हैं। ये हादसा नौकरशाही की ओर से जिम्मेदारी को एक दूसरे पर थोपने का एक वास्तविक क्लासिक मामला है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के बीच यह हादसा हुआ। पहले से ही खचाखच भरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले से शेड्यूल प्रयागराज एक्सप्रेस और एक नई घोषित स्पेशल ट्रेन के साथ चलने से यात्रियों की भीड़ में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। नतीजतन अफरा तफरी और बेकाबू भीड़ की हरकतों से भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मुंबई में बारिश की संभावना है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। नोएडा में 19 और 20 फरवरी को तेज बारिश का अनुमान है। राजस्थान में भी कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे।
और हल्की बारिश भी हो सकती है। मुंबई में बढ़ते तापमान से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिला है। दिल्ली में मंगलवार सुबह बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। रोहिणी, बादली, पीतमपुरा, मुंडका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, दिल्ली कैंट, पालम, वसंत विहार, वसंत कुंज और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे हवा में नमी 90% थी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ 2025 को मृत्यु कुंभ बता दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह महाकुंभ का सम्मान करती है। बनर्जी ने कहा, यह मृत्यु कुंभ है, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है। कितने शव बरामद हुए? अमीरों, वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के शिविर पाने की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई थी? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में लोगों ने अपने अपने घर लौटना शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान का इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। नवंबर में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन हाल तक भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक तैनात थे। अब इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद लेबनान में सैनिक उनकी जगह तैनात हो गए हैं। लेबनान की सेना ने पहले इलाके की जांच की और फिर सड़कों पर इजरायली सैनिकों द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाया। एक्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने एआई की दुनिया में खलबली मचा दी है। मस्क धरती का सबसे स्मार्ट एआई लेकर आ गए हैं। एलन मस्क की कंपनी एआई कंपनी ने नया और स्मार्ट एआई चैट बॉक्स ग्रोक 3 लॉन्च किया है। एक डेमो इवेंट के दौरान मस्क ने कहा कि हम ग्रोक 3 को पेश करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, जो हमारे हिसाब से ग्रोक 2 से बहुत अपग्रेड है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगा है। मस्क ने अपनी टीम की भी तारीफ की और कहा, एक शानदार टीम के साथ काम करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ग्रोक 3 के डेमो इवेंट में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान एक्स एआई ने कुछ बेंचमार्क दिखाए, जिनमें ग्रोक 3 ने जेमिनी 2 प्रो, डीपसीक V3 और चैट जीपीटी 40 को पीछे छोड़ दिया, खासकर साइंस, कोडिंग और गणित के मामलों में। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक सुकुमार की फिल्म पुष्पा 2 ने कमाई के मामले में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा बदल कर रख दी। देश और विदेश में अभिनेता अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 की कामयाबी का शोर कुछ इस कदर मचा, जो रिलीज के 2 महीने बाद भी कायम रहा। अब मेकर्स की तरफ से पुष्पा पार्ट 2 के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है, जो इस मूवी के धमाकेदार प्रदर्शन की गवाही दे रही है। इन आंकड़ों को देखकर यकीनन विक्की कौशल स्टारर छावा की मेकर्स की चिंता बढ़ सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है। टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी कर रही है, जबकि 20 फरवरी को उसका पहला मुकाबला बांग्लादेश में है। दूसरी ओर टूर्नामेंट का आगाज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 19 फरवरी को होने वाले मैच से हो जाएगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। उसने खिलाड़ियों के दिल की बात सुनते हुए परिवार को एक मैच की अनुमति दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत हार गया। इसके बाद बीसीसीआई ने कई समीक्षा बैठकें की। एक 10 सूत्री दिशा निर्देश भी जारी किया गया। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य टीम प्रबंधन में बदलाव लाना है, भविष्य की रणनीतियां बनाना भी है। टीम की यात्रा नीतियों में भी बदलाव किए गए हैं। बीसीसीआई ने पहले खिलाड़ियों के परिवारों के साथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसका मतलब था कि खिलाड़ी अपने परिवार के बिना दुबई गए थे।